आए हैं, जो भी स्टूडेंट्स इस साल एडमिशन लेने वाले हैं बीएमएस के अंदर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को शुरुआत से ही डाउट रहती है, वो कभी भी नहीं समझ पाते हैं कि बीएमएस में हमें कैसे पढ़ना है, बीएमएस का स्कोप क्या है, बीएमएस में हम आगे चल के क्या कर सकते हैं, बीएमएस कंप्लीट होने के बाद में हमारे पास कितनी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज होती है, और कुछ जो मिथ्स होते हैं आयुर्वेदा के बारे में, वो आज के सेशन में हम क्लियर करेंगे, मैं और शशांक। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, अब तक तो आप सिर्फ और सिर्फ मुझे जानते थे, मैंने आपकी काउंसलिंग के अंदर मैंने आपकी बहुत ज्यादा मदद वगैरह करी है, तो मैं मेरे जो टीम मेंबर हैं उनसे मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। आपको मेरे बारे में तो सब कुछ पता है, लेकिन जो मेरे टीम मेंबर है शशांक अग्रवाल, ये जो गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज है झांसी की, वहां से ये अभी बीएमएस सेकेंड ईयर के अंदर है, और ये जो शशांक अग्रवाल है ये ही बैकबोन है बीइंग डॉक्टर का, जो भी पूरा जो स्टडी मटेरियल होता है, क्लासेस कंडक्ट करवाना, सारी चीजें कंडक्ट करवाना, ये सारी चीजें शशांक अग्रवाल संभालते हैं बीइंग डॉक्टर के अंदर। तो मैं आपको शशांक अग्रवाल से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। चैनल बीइंग डॉक्टर, जैसा कि अभी मुसेन ने मेरे बारे में बताया, सबसे पहले तो मैं आप सबका वेलकम अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग आज हमारे साथ सेशन में जुड़े और यकीन मानिए ये सेशन बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक? तो देखिए आज हम काफ़ी सारी बातें करेंगे, बीइंग डॉक्टर के बारे में करेंगे और आपने बीएमएस लिया है या फिर लेने जा रहे हैं, तो कुछ कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में कि लें या ना लें, हर जने के लिए होता है क्योंकि जब हम कहीं कोटा या कहीं भी तैयारी करने जाते हैं, तो ये सोच कर जाते हैं कि हमें एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा और हम एमबीबीएस करेंगे। लेकिन जब सिलेक्शन नहीं होता, लौट करके हम यहाँ पर आते हैं, काफ़ी अफ़सोस होता है, काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कि मैक्सिमम लोग सीबीएसई बोर्ड से होते हैं, इंग्लिश मीडियम से होते हैं, जो कि मैं और मुसेन भी सीबीएसई बोर्ड से ही रहे हैं। लेकिन जब हम आयुर्वेदा में आते हैं कंप्लीटली हिंदी, हिंदी तो छोड़िए संस्कृत में भी करना पड़ता है काम। तो जिससे क्या रहता है हमें दिक्कत आती है, किताबें पढ़ने में दिक्कत आता है, याद करना तो छोड़िए हम श्लोकों को पढ़ तक नहीं पाते। ठीक है? तो आज हम सब इस बारे में सारी बातें करेंगे कि जिससे आपको सारी चीजें समझ में आए। तो देखिए बेसिकली आप देख रहे होंगे बीइंग डॉक्टर पे एक वास्ट वैरायटी ऑफ कंटेंट है। लाइक आप देख रहे होंगे ब्लॉग्स आ रहे हैं, मेनली आपकी काउंसलिंग वीडियोस आ रही हैं, स्टडी मटेरियल आ रहा है, ठीक? ये सब आपका 1 मिनट में अपना कनेक्शन ही चेक कर लेता हूँ। चलिए, आई थिंक कनेक्शन इज़ ओके फ्रॉम माय साइड। हो सकता है और स्टेबल हो जाए कनेक्शन। तो देखिए, मैं आपकी बात कर रहा था कंटेंट की। देखिए कंटेंट हमारे साथ काफ़ी वास्ट वैरायटी में है। हम आपके साथ क्या कहते हैं स्टडी मटेरियल भी शेयर करते रहते हैं टाइम-टाइम पे। बहुत जल्दी और भी स्टडी मटेरियल आने वाला है। और देखिए हमारे स्टडी मटेरियल की खासियत रहती है चाहे बच्चा इंग्लिश से हो, चाहे हिंदी से हो, दोनों को समझ में आता रहता है। सबसे तो दिक्कत होती है हिंदी मीडियम वालों को तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है लाइक कर्नाटका में होते हैं, महाराष्ट्र से हैं अगर आप, साउथ में कहीं से भी हैं, तो आपको अगर इंग्लिश की आदत है या इंग्लिश की हैबिट है, तो वो काफ़ी दिक्कत आती है हिंदी में। तो उसको समझाने के लिए हमारे पास सारे जो नोट्स रहते हैं, कुछ इस तरीके से रहते हैं कि इंग्लिश वाला और हिंदी वाला दोनों समझ सके चीज़ों को, ठीक है? अभी बहुत कुछ आपको बताना है, बहुत कुछ आप देखेंगे, अभी आपको मैं अपने नोट्स के सैंपल दिखाऊँगा, अभी आपको क्या कहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊँगा। चलिए, थोड़ी-सी बात आगे अपन बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू बीइंग डॉक्टर। बीइंग डॉक्टर है क्या? आप इस प्लेटफ़ॉर्म पर आए, आज हमारे साथ मीटिंग में जुड़े हैं, बता देता हूँ। चलिए, मैं स्क्रीन लगाता हूँ और बताने से अच्छा मुझे लगेगा कि मैं आपको दिखाऊँ कुछ। देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बीइंग डॉक्टर। देखिए, सबसे पहली बात हमारा बीइंग डॉक्टर चैनल फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है इस टाइम का आयुर्वेदा में। आप खुद देख रहे होंगे कि हमारी वीडियो सब वैराइटीज़ में आ रही हैं, आप सब लोग काफ़ी अच्छे से इसको प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है और बहुत जल्दी हमारा नंबर 1 पर आ जाएगा चैनल आयुर्वेदा में, ठीक? तो देखिए हमारे क्या कहते हैं ये हमारा यूट्यूब चैनल है बीइंग डॉक्टर के नाम से, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, इस पे आपको काफ़ी सारी वैराइटी में वीडियोज़ मिल जाएँगी। इसके बाद देखिए जो हमारा डॉक्टर मुसेन है, ये ऑल इंडिया आयुर्वेदा डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी है, ठीक है? उसके बनाया गया है एक कमेटी का कोई ग्रुप संचालक है, ये क्या कहते हैं फिर कमेटी का कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई मैनेजर है, ये सब आप देखेंगे। फिर इसके बाद अब एक हमारा चैनल है बीएमएस लाइब्रेरी। बीएमएस लाइब्रेरी दोबारा सुनेंगे, इसके लगभग 7,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। इस पे सारे नोट्स, काफ़ी सारे राइटर्स की बुक सब अवेलेबल है। जिन्होंने जॉइन नहीं किया, इस पे आप जॉइन कर सकते हैं। आपको सारी बुक्स और इंग्लिश
आगे आप बढ़ेंगे तो एक हमारा चैनल है बीइंग डॉक्टर नीट के नाम से, जिसपे आपको सारे काउंसलिंग की रिगार्डिंग अपडेट्स मिल रहे हैं। इस पे समय-समय पर पोस्ट होते रहते हैं, समय-समय पर आपके सेशंस, आपके वेबिनार्स होते रहेंगे इस पर, ठीक? देखिए, ये हमारा एक और ग्रुप है एआईए पीजीटी लाइब्रेरी। इसमें क्या कहते हैं, सारे जो एआईए पीजीटी से यानी आपका पीजी से रिलेटेड या आयुर्वेदा से पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सब इस पर मिलती रहती है कि सीट्स कहां पर बढ़ी, कोई कॉलेज कहां पर बढ़ा, कब टेस्ट हो रहा है, उसका रिजल्ट, ये सब आपको इस पर अपडेट मिलता रहता है, ठीक? चलिए, ये एक छोटा सा इंट्रो था, इसके आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए, चलिए, अपन आते हैं मेन लाइन पे, बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बीइंग डॉक्टर, जो आज का हमारा टॉपिक है। और इसके अंदर अंदर आप ये भी देखेंगे, मेन हेडिंग है बीएमएस कैरियर ऑप्शंस। आप क्या क्या कर सकते हैं आयुर्वेदा में। देखिए, आप कोई भी सेशन या कोई भी पैशन सिलेक्ट करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि जिससे आपको रुपया मिले, पैसा मिले, उसके साथ नाम भी मिले, ठीक है? जैसे आगे जाके आप पढ़ेंगे आयुर्वेद में धर्म अर्थ काम, ये हर किसी पेशेंट को या हर किसी व्यक्ति को चाहिए रहता है, ठीक है? आगे जाकर मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप पढ़ेंगे मुझसे, आयु कामयाने धर्म अर्थ सुख साधनम, यानी धर्म अर्थ सुख, इनका साधन क्या है? आयु है। यानी हर पुरुष को धर्म यानी अपना कर्तव्य करना चाहिए, अर्थ मतलब रुपया पैसा, और काम एंजॉयमेंट, यानी हर किसी को इन सब की आवश्यकता रहती है। तो यही सोच के हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन को सिलेक्ट करते हैं। तो यही सोचकर हम यहाँ पर आयुर्वेदा में आए हैं। देखिए, तो बात कर लेते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं आयुर्वेदा में, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं या सोसाइटी में एक अच्छी इज्जत कमा सकते हैं। देखिए, पहला सबसे बढ़िया चीज है पीजी। क्या चीज है? पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने का चांस हर किसी को नहीं मिलता। इसके बारे में डिटेल में अपन लास्ट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं जो छोटे-छोटे पॉइंट है इनको बता देता हूँ। सबसे पहला पीजी कैरियर ऑप्शंस की बात हो रही है। आप पीजी कर सकते हैं। नंबर 2 क्लिनिक, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको मॉडर्न का भी अच्छा खासा ज्ञान है, यानी एलोपैथी भी आपने पढ़ रखी, जो कि हम लोग पढ़ते हैं, ठीक? जो कि हम लोग पढ़ते हैं, फार्मा, पैथो, ये सब पढ़ते हैं, जितनी मेडिसिन है सब पढ़ते हैं। आजकल की डिमांड क्या है देखिए पेशेंट की? उसकी डिमांड ये नहीं है कि इसको आयुर्वेद चाहिए या एलोपैथ चाहिए। उसकी डिमांड ये है कि कैसे भी करके मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं, और विदाउट कोई साइड इफेक्ट, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, ठीक है? ये आजकल की पेशेंट की रिक्वायरमेंट है। आप भी जाते होंगे तो ये चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस मेरी बॉडी के अंदर ना आए, ठीक है? तो इसके लिए आपको एक इंट्रिकेटेड मैनर में वर्क करना पड़ेगा। यानी अगर आप पूरे आयुर्वेदा पे डिपेंड हो जाएंगे तो भी रिजल्ट मिलना मुश्किल है, पूरा एलोपैथ पे डिपेंड हो जाएंगे तो भी रिजल्ट मिलना मुश्किल है। काफी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हमारे आयुर्वेदा में ट्रीट नहीं हो सकती। दिस इज अ बिटर ट्रुथ। ये कड़वा सच है कि सारी प्रॉब्लम्स आयुर्वेद सही नहीं कर सकता, और ये भी एक सच है कि सारी प्रॉब्लम्स एलोपैथी सही नहीं कर सकता। जितने भी स्किन डिसऑर्डर हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट उसके पास आयुर्वेद ही है। जितने भी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इनका ट्रीटमेंट भी आपके आयुर्वेदा के पास है। किडनी प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, इनका ट्रीटमेंट आयुर्वेदा के पास है। यकीन नहीं मारेंगे, जो क्रेटिन है, क्रिएटिन, किडनी का एक वेस्ट मटेरियल होता है क्रिएटिन, ठीक? जब क्रिएटिन बढ़ जाता है तब जाके किडनी फेलियर हो जाता है। जो क्रिएटिन है, ये आयुर्वेदा के पंचकर्म के थ्रू विद इन 1 मंथ इसका लेवल हम काफी नीचे कर सकते हैं। लाइक किसी पेशेंट का लेवल 10 तक चला गया है क्रिएटिन का, जो कि लगभग 5 तक नॉर्मल होता है, उसको हम 10 से 8 तक ला सकते हैं विद इन 1 मंथ। एलोपैथिक मेडिसिन ये काम नहीं कर सकती, जबकि आयुर्वेदिक मेडिसिन का ये खासियत है, उसके पंचकर्मा की, उसके शोधन की ये खासियत हो गया है, फाइब्रोसिस हो गई है, उसके लिए जो लिवर में रीजनरेशन हो रहा है, उसको स्टॉप करने के लिए, उसको दोबारा से ठीक करने के लिए, उसकी कैपेसिटी को लौटाने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो शक्ति होती है, वो और किसी में नहीं होती। ठीक है? तो बेसिकली हम क्लिनिक खोल सकते हैं। क्लिनिक में कोई भी अंदाजा नहीं है पैसों का। आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पर, आपके एक्सपीरियंस पर, आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं। अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आप पेशेंटों से अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, आपकी मेडिसिन अच्छा असरदार है, या फिर आप जो भी रिपोर्ट लिख रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं। कुछ डॉक्टर की आदत होती है ज्यादा रिपोर्ट लिखवाना, ठीक, ज्यादा डायग्नोसिस करवाना, नहीं, ठीक? तो क्लिनिक में भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तीसरा है पंचकर्मा सेंटर। आजकल बहुत डिमांड है पंचकर्मा सेंटर की। पंचकर्मा सेंटर पर आप किसी का स्नेहन कर सकते हैं, स्वेदन कर सकते हैं, वमन करा सकते हैं, विरेचन करा सकते हैं। इससे क्या होगा, एक छोटी सी सेटअप में, छोटी सी जगह में आपका काम हो जाएगा, और काम होने के साथ साथ आप यकीन मानिए आपके शहर में कोई पंचकर्मा सेंटर नहीं होगा। मेरे शहर में भी नहीं है इस टाइम तो। लेकिन अगर आप अपना एक पंचकर्मा सेंटर वहां पे खोल देते हैं, तो बढ़िया चलेगा अच्छा सा। कोई स्नेहन, किसी के पैर में दर्द है तो आप स्नेहन सेदन कर देंगे। किसी की क्या कहते हैं, अगर सिर में प्रॉब्लम है तो आप नस से दे सकते हैं। किसी किडनी में या पेट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वमन या विरेचन के थ्रू उसको शांत कर सकते हैं। यानी पेशेंट को जब आराम मिलेगा, वो समस्या दोबारा उभर नहीं आएगी, तो कितना आराम मिलेगा। देखिए, किसी के पेट में दर्द होता है, उसको 2-3 महीने हो गए पीपीआई खा रहा है, पेंटापराजोल, पेंटोप, रेंटेक, इतनी सारी मेडिसिन खा ली, कुछ असर नहीं कर रहा। लेकिन जब वो आपके पास आएगा, आप उसको ट्रीटमेंट करेंगे, अपना पंचकर्मा कराएंगे,
बताएंगे तो यकीन मानिए उसको आराम मिलेगा, वो 10 लोगों को जाकर बताएगा और आपके क्लिनिक, आपके पंचकर्मा सेंटर में भीड़ दिन दोगुनी रात चौगुनी हो जाएगी। अगला है फार्मेसी। देखिए, फार्मेसी में आप खुद का अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, लाइक च्यवनप्राश। आप में से सब लोगों ने च्यवनप्राश का नाम सुना होगा, खाया भी होगा। मैंने खुद बनाया भी है च्यवनप्राश, यकीन मानिएगा च्यवनप्राश में बहुत अच्छी इनकम होती है। च्यवनप्राश में बहुत अच्छी इनकम होती है और लोग सामने से मांगने आते हैं। मैंने अपना भी रिसेंटली में 100 किलो च्यवनप्राश बनाया था। यकीन नहीं मानेंगे, अब 2 दिन तब हुए थे जब 100 किलो च्यवनप्राश चला गया था और कम पड़ गया था जबकि च्यवनप्राश। क्योंकि क्या होता है, आजकल मार्केट में सारी चीज डुप्लीकेट आ रही है। ठीक? तो क्या कहते हैं, इसलिए अपन को क्या करना है, ओरिजिनल प्रोडक्ट पे फोकस करना है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। सीएचओ, आप मेडिकल ऑफिसर बन सकती हैं। नंबर अगला है, आप किसी एक डिसीज में मास्टर्स कर सकती हैं। फिर इसके अलावा है 7, आप आयुर्वेदिक डाइटिशियन बन सकती हैं। लोग अपनी डाइट के बारे में पूछ सकते हैं कि हमें क्या खाना है, हमारी प्रकृति के अनुसार कौन से फल फ्रूट या क्या दूध दही क्या सेवन करना है, ये भी आप बता सकती हैं। योगा सेशंस ले सकती हैं। नंबर 8, आप अपनी बुक छपवा सकती हैं। जब आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी फिर उसकी आपको एक रॉयल्टी मिला करेगी। जिस हिसाब से बुक बिका के ज्यादा बुक बिकेगी ज्यादा रॉयल्टी, कम बिकेगी कम रॉयल्टी। लेकिन एक तरीके से आपकी पैसिव इनकम क्रिएट हो जाएगी जो आपको घर बैठे पैसा देगी, बस आपको किताब एक बार लिखनी है। ये सब मैं बता रहा हूं आपको आयुर्वेदा के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं सिर्फ एक चीज करें, आप एक से भी ज्यादा चीजें कर सकते हैं। नंबर 9, टीचिंग लाइन। आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। आप पर्सनल लेवल पे कोचिंग पढ़ा सकते हैं। आप पर्सनल लेवल पे आगे जाके बीएमएस प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, जिसकी इनकम काफी कम है और इनकम काफी ज्यादा है और कम समय जो आपको देना है वो काफी कम देना है। लगभग डेली आपको 1 से 2 घंटे पढ़ाना होता है, वो भी जब आपका मन नहीं है, आपको काम पड़ गया, उतना भी जरूरी नहीं है। लेकिन आपकी इनकम काफी अच्छी है, एक रेस्पेक्टिव पोस्ट है। अगला है आरएमओ, रेसिडेंशियल आप मेडिकल ऑफिसर बन सकती हैं। ठीक, फिर रिसर्च रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं। जो हमारी सरकार है इसने जगह जगह सीसीआरएस खोल रखे हैं। एक सीसीआरएस तो मेरे शहर झांसी में ही है। अगला है, आप वो वेबिनार ले सकते हैं। वेबिनार में जो फॉरेन के लोग हैं उनको समझा सकते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से किस तरीके से इनका यूज करना है। ठीक, अब देखिए पीजी, पीजी क्लियर के लिए डिपेंड करता है कोई कंसेप्ट। एक टेस्ट होता है एआईए पीजीईटी, एक टेस्ट होता है एआईए पीजीईटी, जिसका डिपेंड करता है आपके कंसेप्ट पर। ठीक है, तो आजकल क्या हो रहा है, पहले लोग जो होते थे वो फाइनल ईयर से इसकी तैयारी शुरू करते थे, लेकिन आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, जो लोग हैं वो फर्स्ट ईयर से इसका तैयारी शुरू कर दे रहे हैं, जिसके कारण एक कॉम्पिटिशन में बहुत इंक्रीज देखा गया है। एक ठीक है, तो देखिए अब यानी कि अगर आपका पीजी निकल जाता है तो लगभग 1 लाख रुपए महीने के आप मालिक हो जाते हैं। फिर देखिए लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आप बीएमएस में कंफ्यूज हो रहे हैं कि बीएमएस लें कि नहीं लें, कहीं फंस ना जाएं, तो देखिए क्रीम इज ऑलवेज क्रीम। क्रीम हमेशा क्रीम रहती है। यानी निकालने को तो केजीएमसी भी हर साल 250 बच्चों का बैच निकालता है, लेकिन उन 250 में से कितनों का नाम है आप खुद जानते होंगे कि मुश्किल से 2 या 4 ही अपना नाम ऐसा कर पाते हैं जिनको पूरे शहर में जाने जाते हैं। हर साल एम्स भी डॉक्टर निकालता है, केजीएमसी भी निकालता है, लेकिन नाम सिर्फ गिनों का होता है। ठीक है, हर किसी का नाम नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं कि हमेशा अपनी फील्ड में मेहनत करनी है, पूरी लगन के साथ लगे रहना है। ठीक है, 1 मिनट बस मैं चैट सेशन में अभी होकर आता हूं, अपन कंटिन्यू करते हैं इसको। चलिए अपन अब कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब बात करते हैं आगे, यानी क्या कहते हैं, अब आप हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग नए आए हैं बीएमएस में या फिर एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो देखिए पहली बात, हमारे चैनल पर सब वैरायटी अवेलेबल है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के लिए एजुकेशनल वीडियो है। अगर आपको कॉलेज के ब्लॉग्स देखने हैं तो वो भी अवेलेबल है। अगर आपको च्यवनप्राश मेकिंग देखनी है वो भी अवेलेबल है। अगर आपको टूर देखना है, कहीं घूमने गए हैं, ये सब भी इसमें हमने डाल रखा है। कॉलेज कैंपस का टूर, ओपीडी का टूर, आईपीडी का टूर, ये सब हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हम टाइम टू टाइम रील्स भी अपलोड करते रहते हैं इस पे। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमने इसमें च्यवनप्राश की पूरी मेकिंग डाल रखी है, सारे द्रव्यों का फोटो, सब कुछ इसमें हमने अपलोड कर रखा है। उसके साथ साथ हमारा एजुकेशनल कंटेंट, जो हमारा प्रीमियम मटेरियल है, इसमें 2 तरीके का, एक है पेड और दूसरा है फ्री। देखिए जो फ्री मटेरियल है वो आपके सामने यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है, बहुत जल्दी पूरा हम फर्स्ट ईयर भी अवेलेबल करवा देंगे धीरे धीरे। ठीक, अब देखिए इसका जो पेड मटेरियल है, ये प्रीमियम मटेरियल रहता है, इसके नोट्स अलग रहेंगे। जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहते हैं, या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का बच्चा हो, किसी को दिक्कत नहीं आती। ठीक है, जो नोट्स रहते हैं वो दोनों लैंग्वेज में रहते हैं, किसी को दिक्कत नहीं आती। समझाया भी ऐसे जाता है कि जिससे हर कोई बच्चा समझ सके। मैं भी आप आगे जाके आपको सैंपल नोट्स भी दिखाऊंगा, इसी में मैंने ऐड कर रखा है, या पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप आराम से इस पीडीएफ को पढ़ें, समझे, देख सके, हमारे नोट्स को देख सकें कि कितनी क्वालिटी से और कितने आराम से ये नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या क्या आने वाला है हमारे चैनल पे। देखिए फर्स्ट ईयर में
फिर हम काफ़ी सारा मटेरियल और लाने वाले हैं, ठीक है? लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, रिकॉर्डिंग्स आएँगी इसके लिए, डाउट सेशन रहेगा, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ट्यून्ड रहिएगा, सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँगे। इंग्लिश मीडियम बच्चा हो, हिंदी मीडियम हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, किसी भी स्टेट से हो, हर बच्चे को समझ में आएगा। इस साल भी यकीन मानिएगा आप, मोर देन 250 स्टूडेंट्स हमने पढ़ाए थे इस बार, और कोई भी बच्चा नाखुश होकर नहीं गया। कोई बच्चा नाखुश होकर नहीं गया। थैंक्स फॉर लव और सपोर्ट। मेरी हमारी पहली क्लास थी ये, और पहली क्लास में इतना बड़ा सक्सेस हमको मिला था। सेकंड ईयर में भी हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं इस बार कुछ सब्जेक्ट्स की। इसके अलावा क्या कहते हैं, हम काफी सारे ब्लॉग्स डालने वाले हैं इस बार, और क्या कहते हैं, इस कोशिश करेंगे यूट्यूब पर भी ज्यादा से ज्यादा फ्री मटेरियल लाएं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ नोट्स दिखा देता हूं। देखिए, पहले अष्टांग हृदय के मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखिए, ये कुछ नोट्स हैं, आप नोट्स देख रहे होंगे, इसमें श्लोक भी है, पीजी के क्वेश्चन भी लिख रहे हैं पॉइंट वाइज, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, जिससे किसी को दिक्कत ना आए। देखिए, ये सिर्फ मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, जब हम मिलेंगे प्रीमियम क्लासेस में तब इनको पढ़ाया भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए, चार्ट की फॉर्म में भी समझा रखा है, ट्रिक्स भी लिख रखी हैं, सब आपको बताया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। क्रियाचर्या के नोट्स मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा है, ठीक, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन क्रिया को ही लॉन्च करते हैं, क्योंकि ये बेस होता है। ठीक है, अक्सर क्या होता है, बच्चे कॉलेज में चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ प्रोफेसर आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, उनको ये मतलब नहीं रहता कितनों को समझ में आ रहा है, कितनों को नहीं समझ में आ रहा, वो सिर्फ अपना काम पूरा करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेसिकली, जब हमारा कोर्स लॉन्च होगा आपको पहले ही बता दिया जाएगा। ठीक है, डेमो क्लासेस रहेंगी, नोट्स रहेंगे, सब कुछ आपका पहले डेमो में रहेगा। आप आराम से 1 हफ्ते क्लास करिएगा, समझ में आए फिर आप रजिस्ट्रेशन करिएगा। यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल, आप उसको देखिएगा। ठीक, चलिए, ये क्रिया के नोट्स हो गए एक तरीके से हमारे। ठीक, चलिए, तो यहां तक की हमारी बात रही। आइए थोड़ा आपसे बात कर लेते हैं हम। 1 मिनट आप लोग लाइन पर रहिएगा, 1 मिनट। देखिए, जिनको भी डाउट है, मैं अभी आपके सब बच्चों के डाइट लूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा और रह गया सेशन में, उस सेशन को खत्म कर देता हूं बोल करके, बाकी ये कहते हैं आपके सारे डाउट्स लिए जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए, बीच में काफी हंगामा हुआ था, जैसे आपको पता है, क्या कहते हैं कि जैसे आयुर्वेदा को जब सर्जरी मिली थी, क्या कहते हैं, तो कितना आपको हंगामा हुआ था। आपको पता है कि एलोपैथ डॉक्टर ने कितना हंगामा किया था, कितना विरोध किया था। तो इसके बारे में कुछ हमने एक सेशन बनाया, आपको दिखाता हूं। देखिए, आपको कुछ टैबलेट्स के नाम दिख रहे हैं। ये टैबलेट बेसिकली आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा निर्मित है, लेकिन इनका एलोपैथीकरण कर दिया गया, यानी जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं, इसको एलोपैथ में बदल दिया गया है। जैसे आप पहले देख रहे हैं एल्गास कैलकेरियस, जब सेकंड ईयर में जाएंगे, द्रव्य गुण पढ़ेंगे, तब इस औषधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसमें बेसिकली इसको विटामिन डी3 के नाम से या लुपिन्स के नाम से, एलमिटी के नाम से बेचा जा रहा है। इसका ब्रांड नेम है लुपिन्स एलमिटी, जबकि जो इसका कंटेंट है वो आयुर्वेदिक कंटेंट है, एल्गस कैलकेरियस। अगली देखेंगे ईसबगोल। ईसबगोल एक प्योरली आयुर्वेदिक मेडिसिन है, लेकिन इसका एलोपैथीकरण करा गया है। इसी तरीके से सल्लकी, ये सल्लकी का बॉटनिकल नेम करके यूज करा गया है, दैट इज वोवेलिया सेरेटा। वोवेलिया सेरेटा, ये एक आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन है या आयुर्वेदिक औषधि है। सेकंड में पढ़ेंगे आप डिटेल में इन सब चीजों के बारे में, लेकिन क्या कहते हैं, इसका जो एलोपैथीकरण कर दिया गया, इसका नाम अलग लिख दिया गया है, दैट इज एल्फ्लाविन। ठीक, एल्फ्लाविन कर दिया गया है, जिससे सबको लगे कि ये एलोपैथ है, जबकि रियल में ये आयुर्वेद है। आगे देखेंगे एक और है, दैट इज डेजुकिमिन। ना जाने कितनी ऐसी मेडिसिन हैं जो आयुर्वेद की हैं, लेकिन एलोपैथ वाले इसको दबा कर यूज कर रहे हैं। नाम सिर्फ हमारा होता है कि हम एलोपैथ लिखते हैं, जबकि हम एलोपैथ पढ़ते भी हैं। आप खुद जाने, आप अपना फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखेंगे, उसमें एनाटॉमी भी है, फिजियोलॉजी भी है। सेकंड ईयर का सिलेबस देखेंगे, उसमें पैथो भी है, फिजियो भी है। थर्ड ईयर का सिलेबस देखेंगे, उसमें गायनी भी है, पीडिया भी है। फाइनल ईयर सिलेबस देखेंगे, उसमें मेडिसिन भी है, सर्जरी भी है, ईएनटी भी है, सब कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये आरोप हम पे लगाया जाता है कि यू आर क्वैक्स। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये बात कोई आपसे ना कह बैठे, आपका कोई दोस्त आपका मजाक ना बैठा बैठे। इसलिए आपको इन सब बातों को ध्यान रखना है, अपने आस पड़ोस वालों को, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताना है। आज से लोग ऐसे हैं जो आयुर्वेद के बारे में जानते ही नहीं है। तो देखिए, काफी सारी ऐसी मेडिसिन है। फिर हमने इस पे कुछ मीम्स वगैरह भी बनाए थे, काफी वायरल हुए थे ये। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी फादर ऑफ सर्जरी हमारे आचार्य सुश्रुत को माना जाता है। काफी जगह इनकी मूर्ति वगैरह भी लगाई गई, प्रतिमा भी लगाई गई है। तो लेकिन जो मॉडर्न वाले हैं, वो सर्जरी को आज टेक ओवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक मीम भी फेमस हुआ था, ये बाबा का ढाबा वाला, काफी वायरल हुआ था ये। और ये लास्ट में जो आयुर्वेद आई, एलोपैथी का हाथ पकड़ रहा है, ऐसा दिखाया गया है। ठीक, तो चलिए, कोशिश करी मैंने आपको चीजें समझाने की। उम्मीद करता हूं आपके लिए सेशन अच्छा रहा होगा।
ठीक है? कुछ क्वेरी हो तो आप लोग क्वेरी पूछेंगे अब। कुछ क्वेरी है आप लोगों की? तो आप लोग क्वेरी पूछ लीजिए। देखिए, कुछ बच्चों के काफ़ी अच्छे-अच्छे डाउट आ रहे हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अब तक जब तक काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती, तब तक 2-3 महीने हैं, 2-3 महीने तक हम घर पर क्या करें? देखिए, अगर आपने बीएमएस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं आप लोग, तो उस एडमिशन के लिए आप अभी से बुक्स ले लीजिए। बुक्स ले लीजिए, उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ फ्री वीडियोज़ हैं, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है? चलिए, उसके अलावा चलिए काफ़ी अच्छे-अच्छे कमेंट आ रहे हैं बच्चों के, बच्चे थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे सेशन हम लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, टेक केयर, बाय-बाय। अच्छा रहा सेशन, बहुत जल्दी और सेशन करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए बीइंग डॉक्टर। टेक केयर।